स्वागत करती हूँ बहुत बहुत साइंस टॉपिक इस चैनल में। आई एम डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव। आज लेके आई हूँ एक नई रीडिंग आपके लिए कि आखिर इस ऑन ऑफ रिलेशनशिप से आप बाहर क्यों नहीं आ पाते। ऐसा क्या है जो आप ये जानते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए ठीक है या नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा और आप फिर भी इसी रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं जो आपको इग्नोर करते हैं। तो ऐसा रीज़न क्या है और क्या ये बात जो मैं कह रही हूँ सही है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग में कि आप जिनका वेट कर रहे हैं क्या वो आपके लिए, आपका उनका वेट करना वर्थ है, यानी कि ठीक है या नहीं। क्या वो व्यक्ति आपकी लाइफ के लिए सही है कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं है तो भी आप ऐसे ही व्यक्ति के लिए क्यों रुके हुए हैं अपनी लाइफ में, ऑन ऑफ रिलेशनशिप के लिए क्यों वेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके लिए जो कार्ड आ रहे हैं वो मैं दिखाना चाहूँगी आपको। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए आगे आने वाली वीडियो का। मैं बहुत जल्द आ रही हूँ एक फ्री लव टैरो रीडिंग लेके, रिलेशनशिप और लव टैरो रीडिंग, जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑनलाइन। मेरी ऑनलाइन जो कंसल्टेशन होती है फ्री होती हैं और वो महीने में कई बार करती हूँ। जनरल रीडिंग के तौर पे लव और टैरो रीडिंग हर महीने के एंड में होती हैं और साथ ही साथ जो कैरियर, फाइनेंस और रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी होती हैं वो मिड ऑफ द मंथ में होती हैं। बाकी टाइम पे मैं आपके लिए टैरो काउंसलिंग सेशंस भी लाती हूँ और साथ ही साथ मैं काफ़ी सारी जनरल रीडिंग भी करती हूँ। जो लोग पर्सनल रीडिंग फिर भी बुक कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। इस ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से आप बाहर क्यों नहीं आ पा रहे, क्या ये व्यक्ति सही है आपकी लाइफ के लिए, मेरा ये क्वेश्चन है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं तो बता दूं कि आप एक बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो ज़िंदगी में हाई ऑनर की अपेक्षा तो करता है, यानी कि उम्मीद तो करता है लेकिन गलत तरीके से, और उसको अपनी ऑनर के आगे किसी की इमोशन की, किसी की इज्जत की ज़्यादा कोई परवाह नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति दिल से बुरा है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति जो है ज़्यादातर अपनी आप को सोसाइटी में ऊंचा रखने के लिए सबसे ज़्यादा ऐसा काम करता है कि अगर दूसरा हर्ट भी हो जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति से आप डील करें। अगर आपको ये बातें रेजोनेट होती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। दूसरी बात ये व्यक्ति चाहे जितना मर्ज़ी दिखा ले, ऊपरी तौर से अपनी चमक दमक दिखा ले, अच्छे कपड़े पहने या घर को चमका ले, अंदर से ये जानता है कि इसके पास इतना ज़्यादा कुछ नहीं है जिसके लिए ये अपने आप को बहुत हाई स्टेटस में दिखाने की कोशिश करे, या जिसके लिए इसको हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है उस चीज़ को सस्टेन, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ऐसे दिन रात। तीसरी बात ये कि ये हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि जब भी ये लोगों से मिले, लोग इसकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहें। हाईवे और माईवे वाला बंदा है। हमेशा ये चाहता है कि इसी की बात सुनी जाए, इसी को रिस्पेक्ट की जाए, इसी की बातों को समझा जाए। हालांकि ये बंदा इतना सीक्रेटिव है, या बंदी भी कह सकते हैं, कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं, सुनाते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। मतलब एक्चुअल में कुछ और हैं और बाहर कुछ और होते हैं। तो ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ का रिलेशन जो आपसे रखते हैं, ये व्यक्ति खुद अपने में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। इनको नहीं पसंद कि इनकी इंडिपेंडेंस को कोई छीन ले, सिर्फ इस वजह से कि एक कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये रहना चाहते हैं। ऐसा इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि इनकी लगता है कि इनका इंडिपेंडेंस छूट जाएगी
और हो सकता है कहीं पे आप किसी मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं उनके स्टेटस पे बात ना आ जाए, या हो सकता है आप दोनों की एज में, रिलीजन में या स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। तो ऑन एंड ऑफ होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है इनका ईगोइस्टिक होना। हालांकि ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं सीक्रेटली, लेकिन आपको ये अपने आप को कभी भी अपनी सीक्रेट डिज़ायर को बताने नहीं देते हैं, हमेशा ये इस चीज़ को छुपाते हैं। मैंने क्या बोला, बताने नहीं देते। और देखिए कार्ड भी वही निकल के आया है। और एक बात और भी है कि आप मन ही मन जानते हैं या जानती हैं इस व्यक्ति के बारे में कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपसे अपने सारे सीक्रेट छुपाना चाहता है, अपनी सीक्रेट इमोशंस को कभी भी पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करता। आप इसीलिए इस ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके दिल में एक्चुअल में क्या है आपके लिए। एक्चुअल में ये व्यक्ति बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप इसको जेंडर वाइज अपने आप ले लीजिएगा, मैं सिर्फ एक व्यक्ति बोल रही हूँ। लेकिन बात यह है कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसीलिए ये आप अटके रहते हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं। ये कभी बहुत अच्छे मूड में बात कर लेंगे सडनली, कभी एकदम से ब्लॉक करके डिसअपीयर हो जाएंगे, कभी हफ्तों महीनों नहीं मिलेंगे, कभी अचानक में आके हालचाल पूछ लेंगे। ये ऐसे भी हो सकते हैं नेचर के। हो सकता है अगर आप इनसे बात कर भी रहे हैं तो भी टू दी पॉइंट हाँ या ना, बहुत कम सेंटेंसेस में बात करते हैं। ऐसी बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देंगे जहाँ से इनको ज़रा भी लग जाए कि इनके बारे में कुछ अंदरूनी इनके छिपे हुए भाव निकल के प्रकट हो जाएंगे, ये वो बात एक्सप्रेस हो जाएंगी। ये कभी उन बातों पे ध्यान नहीं देंगे, तुरंत वो टॉपिक बदलेंगे या तुरंत चुप हो जाएंगे। काम बहुत करते हैं, लेबोरियस बहुत हैं, हार्ड वर्कर बहुत हैं, और बेसिकली ये ऐसा काम करते हैं जिसमें हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग ट्रैवल भी करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अपने काम के सिलसिले में, या हो सकता है कि ये आपसे इमोशनली अपने आप को डिटैच रखने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि ये कर नहीं पाते, लेकिन डिटैच रखने की बहुत कोशिश करते हैं। मैं एक चीज़ जो देख रही हूँ वो ये है कि 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7th मंथ हो सकता है, 7 डे, 7 वीक, 7 ईयर्स, 7 मंथ्स, या 7 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या शाम के 7 बजे या सुबह के 7 बजे कुछ हुआ होगा इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ये व्यक्ति बहुत ही मैनिपुलेटिव माइंड का भी हो सकते हैं, और इसीलिए अपने आप एक्सप्रेशन को छुपाने में भी एक्सपर्ट हैं, और दूसरी बात दूसरों के बारे में पता लगाने में भी एक्सपर्ट हैं। साथ में इनके साथ कोई ऐसी लेडी भी हो सकती है, इनकी फैमिली में मदर हो सकती हैं, बड़ी बहन या भाभी, या कोई लेडी ऐसी जो बहुत ही अथॉरिटेटिव है और बहुत मैनिपुलेटिव है, और जो इनको हमेशा किसी ड्रामे से, किसी साम दाम दंड भेद से अपनी तरफ आकर्षित करके, आकर्षित इन द सेंस गलत सेंस में मत लीजिएगा, मतलब अपनी ओर ध्यान को अट्रैक्ट करके इनको अपने में उलझाए रहती है, ताकि ये ज़्यादा ध्यान आप पे ना दे पाएँ। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर कोई है आप दोनों के बीच में, तो उसे आप दोनों के रिलेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है कि इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस ऑफ एज, रिलीजन, कास्ट और कास्ट और कम्युनिटी, you both are in a very you both are having a very good deep spiritual relationship। यानी कि आप दोनों का बहुत डीप आध्यात्मिक, बहुत गहरा आध्यात्मिक संबंध है, और वो आध्यात्मिक संबंध को वो जितना मर्जी तोड़ने की कोशिश करें, आपके पर्सन के दिमाग और दिल से आप नहीं जाते, और आपके दिमाग से दिल से वो नहीं जाते। लेकिन ये जो बीच में पर्सन है, कोई भी मैनिपुलेटिव माइंड का और बहुत ही अथॉरिटेटिव, बहुत ही चतुर, बातों को घुमा फिरा के अपनी तरफ करने का, ध्यान आकर्षित करने का, ये जानते हैं कि आपके पर्सन का ध्यान अगर आपसे हटाना है तो उन्हें कोई ना कोई ड्रामा लगातार करता रहना पड़ेगा, और वो उस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है। कभी कहेंगे सिर में दर्द हो गया, आँख में दर्द हो गया, कभी कुछ, फिर बच्चे नहीं सुन रहे मेरी, तुम नहीं मान रहे, अगर मैरिज से बात कर रहे हो
अगर आप किसी मैरिड पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, या हो सकता है मदर हैं तो मदर ज़्यादा कुछ बोलती होंगी, या सिस्टर है, या हो सकता है कि पत्नी है उनकी तो पत्नी की बहन हो कोई जो अपनी तरफ किसी तरह से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी बहुत अच्छा मेहनत करता है, कमाता भी है। पैसिव मेन रीज़न है। स्टेटस का फ़र्क तो मुझे ज़्यादातर लग ही रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग अपने घर को बहुत सुंदर मैनेज करके रखते हैं, बहुत साफ़ सुथरा, और ये चीज़ वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। आपकी कई बातों पे वो बहुत ज़्यादा फ़िदा भी हैं, जिसमें कि एक चीज़ है कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, जेन्युइन हो, और आई थिंक आप गुड लुकिंग भी हैं। आपकी जो जो टेस्ट है, टेस्ट इन द सेंस कि मतलब जो सिलेक्शन ऑफ क्लोथ है या ड्रेसिंग सेंस है, वो बहुत अच्छा उनको लगता है। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा मेन क्वेश्चन है कि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में आप जिस आदमी के साथ हैं, उस आदमी के साथ आप क्यों हैं, और क्या यही सही व्यक्ति है। अभी तक लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक आध्यात्मिक संबंध तो है, किसी तीसरे को भी इस बारे में पता है और वो बीच में बिगाड़ने की कोशिश भी करता है, ये एक अलग बात है। लेकिन वो व्यक्ति खुद में, अगर उस व्यक्ति किसी और को ना देखा जाए, सिर्फ उस व्यक्ति को देखा जाए, तो उसमें इतना ज़्यादा अहंकार भरा हुआ है, इतनी ज़्यादा चतुराई भरी हुई है कि आप उस व्यक्ति के साथ रहते हुए भी ना रह सकते हैं, और दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं हो पाता। तो आप बीच में अटके हुए हैं। एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत है, और एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है आपकी। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद उनकी कॉल आ जाए, शायद वो बात कर लें, शायद वो मुझे समझ लें, वो मुझे कब समझेंगे, या शायद वो मेरी साइड ले लें, या शायद वो फिर से आ जाए, माफ़ी मांग ले। आप बहुत एक्सपेक्ट करते हैं उस आदमी से जो कि आपको हाँ या ना के बीच में झुलाते रहते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारा है वो है यही है, फिर से दोबारा, कि ये आदमी आपके लायक है या नहीं है, और इस आदमी के साथ आप क्यों ऐसे आदमी की ओर अट्रैक्ट हुए। अगर देखा जाए कि आप क्यों ऐसे आदमी के साथ अट्रैक्ट हुए, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, देखिए कहीं ना कहीं जमनाई का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे से मिलने के बाद ऐसा नहीं लगता अनजान से, बहुत जाने पहचाने फैमिली मेम्बर की तरह लगते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है आपको, या हो सकता है वो आपके बारे में सोचते हो कि बहुत बॉसी टाइप का आदमी है, और कहीं ना कहीं आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर क्या कारण है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, हाँ या ना के रिलेशनशिप में झूलते रहते हैं, ना पूरी तरह से ना हो पाते हैं, ना पूरी तरह से हाँ हो पाते हैं। और उसका रीज़न ये है कि आप देखिए कि आप और आपके पर्सन दोनों को आज तक जो लोग मिले हैं वो फेक लोग मिले हैं। फेक लोग क्यों मिले हैं, उसका रीज़न है कि आपके अंदर एक चीज़ देखना, कंफर्म करना चाहती हूँ। आप एक बुरी तरह से टूटे हुए पर्सन हैं, बुरी तरह से हर्ट हैं आप। हर्ट इन द सेंस हेल्थ वाइज हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक ना हो, लेकिन अगर देखा जाए मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, इमोशनली, एनर्जेटिकली, और आप इतने ज़्यादा हर्ट हैं कि आपको जो भी मिलता है, जो आपसे थोड़ा प्यार से बात कर ले, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाते हैं। ये पर्सन उनमें से एक है। हालांकि इस पर्सन ने जो शुरुआत की थी वो आपसे जो शुरुआत की थी वो सिर्फ टाइम पास के लिए थी, सीरियसनेस नहीं थी उसकी रिलेशनशिप में। लेकिन और आपकी सिंसेरिटी को देखते हुए ना, ये आदमी से जब जब आपने सिंसेरिटी दिखाई, ये आदमी आपसे डिटैच होना शुरू हो गया। लेकिन जब बहुत डिटैच हो गया, बिल्कुल ब्लॉक हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, तो इसको आपकी सिंसेरिटी की याद आने लगी, क्योंकि इसको भी वैसे फेक लोग मिलते हैं जैसे आपको मिलते हैं। दोनों ही अंदर से पूरी तरह टूटे हुए, खाली हैं, इमोशनली भी, एनर्जेटिकली भी। और इसीलिए एक दूसरे का खालीपन भरने के लिए आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर दूर चले जाते हैं।
कारण क्या है ऐसा करने का बार बार? इसीलिए हाँ या ना के बीच में झूलते हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, शायद बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपनी अपने में। यस, अपने अपने में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप में इतना ज़्यादा खालीपन है कि कोई प्यार से बात कर ले आप उसके अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो ये बच्चापन है, जो ना इनोसेंस है, 3025 बुध सबसे यंग प्लैनेट इनोसेंसी का, इसीलिए आप बहुत, ये दिख रहे हो डॉग छोटा सा कैसे बैठा हुआ है उदास, सबसे आप इनोसेंट सोल हैं। आपको आपसे जो प्यार करेगा, प्यार से बात करेगा, उसकी ओर खींच देंगे, चाहे वो आदमी गलत हो। शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है, ये तो बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना हर्ट करता है। तो आप ना चाहते हुए एक ऐसे रिलेशनशिप में आ गए हैं जो ना पूरी तरह से हाँ हो पा रहा, ना पूरी तरह से ना हो पा रहा। और अपने खालीपन के लिए का रीज़न क्या है आपका? आप में सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ लव की कमी, क्योंकि दूसरों को प्रायोरिटी देना है, दूसरों को इम्पोर्टेंस देना है। दूसरों ने कुछ कहा नहीं कि करने को, मरने को, सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गए। अपने लिए कुछ सोचना नहीं है। स्वार्थी बनने को नहीं कह रही हूँ मैं, सेल्फ लव के लिए कह रही हूँ। स्वार्थी, अच्छा सेल्फ लव का मतलब क्या हुआ? सेल्फ लव का अपने से प्यार करो का मतलब हो गया कि दो दो हिस्से हैं, जो एक जो दूसरे हिस्से को बोल रहा है अपने में ही कि तुम अपने से प्यार करो, तो ये दो हिस्से अपने के नहीं हो सकते। यहाँ पे सेल्फ लव का मतलब ये है कि अपने को नीति के अनुसार दुनिया में कैसे चलना चाहिए वो नहीं पता। चालाकी नहीं कह रही मैं, वो नहीं पता कि व्यक्ति को परख के पहचान के उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। उसकी जगह भावनात्मक रूप पे बहुत इमोशनल होके जब आप इनोसेंसी में, मासूमियत में, बिना जाने सोचे एक फ़ैसला ले लेते हैं, तो आप लोग इतने ज़्यादा जेन्युइन हैं कि उसी चीज़ पे अटक जाते कि नहीं, अब तो यही मरते दम तक मेरे अपने रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। जबकि वो आदमी कहीं भी जाए, थर्ड पार्टी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्टी, आप उनकी राह बैठ के देख रहे हैं, क्यों? और अगर मान लो व्यक्ति वापस भी आ जाए तो कितनी बारी माफ़ करेंगे आप? तो हाँ या ना में का रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर थिंकिंग में ट्रैप रखते हैं, ओवर एनालाइजेशन में ट्रैप रखते हैं, चीज़ों के बारे में पता नहीं करते हैं, अच्छे बुरे का विचार नहीं करते हैं। आज से कुछ साल बाद यदि ये व्यक्ति हमारी लाइफ में आ जाए तो हमारी लाइफ कैसी होगी इसके बारे में कभी जज नहीं करते, सोचते नहीं हैं। ठीक है ना? बच्चों की तरह आप अपने जीवन से खेलते हैं। हाँ या ना का मतलब यही होता है। नहीं तो कोई बहुत प्रैक्टिकल होगा तो वो कहेगा भाई हो नहीं हो नहीं हो जाओ। कहीं ना कहीं मैं स्टेटस का फ़र्क पता नहीं मुझे बार बार क्यों लग रहा है, या बहुत उलझा हुआ दिमाग रहता है आपका या आपके पर्सन का, वो भी हाँ या ना के बीच में झूलता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो एक दूसरे की थिंकिंग पैटर्न ज़रूर एक दूसरे को, चाहे बात करो या ना करो, चाहे ब्लॉक्ड हो, चाहे अरसे से सालों से आपने एक दूसरे को नहीं देखा हो, ज़रूर एक और एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं, ज़रूर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। इस व्यक्ति के हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहे हों या आपके कुछ चल रहे हों, या कोई भूमि से संबंधित कोई विवाद, जायदाद से संबंधित विवाद आपका या उसका चल सकता है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले हैं जो वो सुधारने के चक्कर में या ठीक करने के चक्कर में है और आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके पास बस बार बार आने का, पर अपने बारे में कुछ नहीं बताने का, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने अपने बारे में सही बात बता दी तो आप शायद हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। अभी तो उन्होंने अटका के रखा हुआ है आपको कि आपको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर देखिए कोर्टशिप का कार्ड आया, ये एक बारी फिर आपकी लाइफ में आएंगे। ये टिप्स, इट्स अप टू यू कि आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं। जितनी एनर्जी आप वो दें उतनी ही देंगे आप तो ज़्यादा अच्छा है। वो हेलो बोल रहे हैं, आप हेलो बोलिए। आपकी फॉर्चून तो अच्छा है, अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है, लेकिन फिर देख लीजिएगा कि ये बात सही है कि नहीं, कि आप क्या चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है डिसीजन लेना, कि आप जिनका वेट कर रहे हैं और हाँ या ना के बीच में झूलते रहते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछते हैं अपने से, लोगों से, कि वो कब आएंगे, वो कब बात करेंगे, कब अनब्लॉक करेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा,
आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये व्यक्ति आता है तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेंगे जिसके बारे में आपको कोई पता नहीं होता कि कब वो हाँ को ना में बदल के कब वो आपसे दूर चला जाए, कब उसे कोई और पसंद आ जाए, कब वो अपनी कोई भी मजबूरी XYZ फैमिली के नाम पे, पैसों के नाम पे, कैरियर के नाम पे बना के आपको बेवकूफ़ बना के फिर आपको बाय बाय टाटा बाय बाय करके चला जाए और आप बैठ के इंतज़ार करते रहो। ये आप पे डिपेंड करता है। तो कंसर्न ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लाइफ के लिए। सोच समझ के फैसला कीजिए। 30 जुपिटर, 33 6 शुक्र। सोच समझ के निर्णय लीजिए अपने जीवन का। शुक्र जीवन। मेंटली आप बहुत ट्रैप्ड हैं, इमोशनली ट्रैप्ड हैं। 9 और 2 11, 1 + 1 2 चंद्रमा। मेंटली इमोशनली ट्रैप हैं, आप ट्रैप हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है, चेंज करिए अपने आप को। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, हमारे 2 मेन क्वेश्चन थे कि जिस व्यक्ति का आप वेट कर रहे हैं, हाँ या ना के बीच में झूलते हुए रिश्ते में है, क्या वो व्यक्ति सही है आपकी लाइफ के लिए और क्या उसके साथ आगे जाना ठीक है या नहीं। तो जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें आपकी तरफ कमियां निकल के आई हैं कि आप इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा डिसीजन ले रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि किस तरह से अपने आप को हील करके इमोशनली कैसे आगे बढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकली बैलेंस करके लाइफ में, तो आप मुझसे 1-to-1 कोचिंग ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात हुई है कि आप इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, मेंटली ट्रैप हैं पुरानी यादों में, इमोशनल छोटे छोटे टुकड़ों में, उन बातों में जब उन्होंने मुस्कुरा के तुम्हें देखा था तुम उसमें अटक गए और वो मुस्कुरा के पता नहीं कितनों को देख के अब तक निकल चुके हैं इधर से उधर। आपको यही नहीं समझ में आता, वो उन्होंने फिर मुस्कुरा के देखना, आप फिर पिघल जाओगे। और दूसरी तरफ ये कि आप अपने आप को फ्लैक्सिबल नहीं बनाते हैं। आपको अपनी लाइफ में ये समझ नहीं आता कि किसको कहाँ रखना चाहिए, ये आपकी कमियां हैं। दूसरी तरफ उस आदमी की कमी ये है कि वो बहुत सीक्रेटिव है, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करके नहीं बताता। उसके पीछे कारण हो सकते हैं या तो वो पर्सन मैरिड है या वो पर्सन अपनी इंडिपेंडेंस को खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने का मतलब है कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंस को खो देगा। वो अपनी इंडिपेंडेंस आज़ादी को एंजॉय करना चाहता है। उसके लिए आपसे ज़्यादा उसकी आज़ादी ज़रूरी है। वो कहेगा कि हम जैसे हम बिगड़े हुए थे, बिगड़े हुए हैं, बिगड़े हुए रहेंगे, वो यही करता रहेगा। ठीक है ना। और तीसरी बात ये कि वो आदमी बहुत अहंकारी है। चौथी बात ये कि वो आदमी के पास हो सकता है फाइनेंशियली उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और पांचवी और सबसे बड़ी बात है कि कोई ना कोई उसके पीछे है मैनिपुलेटिव माइंड। उसका तो है ही है, उसका माइंड तो है ही चतुर। उसके पीछे भी कोई ना कोई लेडी या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत बातों को घुमा फिरा के उसको आपसे किसी तरह से दूर रखने की अच्छे से कोशिश करता है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि आप दोनों का बहुत डीप आध्यात्मिक कनेक्शन है। अब आप कहोगे कि दीदी अगर हमारा डीप आध्यात्मिक कनेक्शन है तो हाँ या ना के बीच में क्यों झूले, चलो हाँ कर लेते हैं। कर लो हाँ भाई, लेकिन वो तो हाँ नहीं करने वाला ना, क्योंकि आपके पास जहाँ 2 रीज़न है अटकने के, उसके पास 5 रीज़न है। अभी गिना है मैंने आपके सामने। तो किसके लिए हाँ करोगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने कहा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। चेंज ये होने वाला है कि देखिए, आप अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं पर आप कर नहीं रहे हैं। आप अपने पाथ को चेंज करिए। आपको पाथ चेंज करने का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति का वेट मत करिए। यदि इस व्यक्ति ने आना होगा, आने वाले 2 साल में ये व्यक्ति सब कुछ छोड़ के आपके पास आएगा। लिख लो, आने वाले 2 साल में ये व्यक्ति सब कुछ छोड़ के आपके पास आएगा। आने वाले 2 साल में यदि व्यक्ति अपने आप आके खुद बोलता है कि मुझे आप ही को चुनना है, आप ही के साथ रहना है, तो भी इस व्यक्ति को परखो। हाँ हूँ करके एकदम से सरेंडर मत हो जाना इसको। तो भी इस व्यक्ति को परखो। ठीक है, देखते हैं ये व्यक्ति अगर आपके पास रहना चाहेगा तो जहाँ रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है उनको छोड़ेगा, जगह बदलेगा, खुद आएगा। तब इसे अपने पास आके रहने की इजाज़त मत दो। अपने से थोड़ी दूरी पर रख लो ताकि इस पर नज़र रख के आपको पता चलता रहे। ये ध्यान रखना। और अगर ये व्यक्ति नहीं आता है, अपने पाथ को चेंज करो और आगे निकल जाओ।
आप में से बहुत लोग आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं, आप में से बहुत लोग अपनी हीलिंग पे काम करेंगे, आप में से बहुत लोग अब डिवाइन से कनेक्ट होंगे। बहुत अच्छी आपको संसार में उपलब्धियां जो होंगी, जो भी आपको मिलेगा, उपलब्धि मतलब जो भी आपको आगे मिलेंगी, आपको गिफ्ट्स मिलेंगी, फाइनेंशियली ग्रोथ होंगे, ग्रोथ होगी आपकी, फाइनेंस ग्रोथ होगा, आपकी जॉब प्रमोशन होगा, नई जॉब मिलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप उनको एंजॉय करो, अपनी हीलिंग पे काम करो। अपनी हीलिंग पे काम करते करते अपने को मेडिटेट करो। आप में से कई लोगों का अभी दिल कर रहा होगा कि सब कुछ छोड़ के और किसी अनजान जगह पे निकल जाओ जहाँ पे कोई ना जानता हो। काफ़ी लोगों का ये दिल कर रहा होगा कि शुरू शुरू से ऐसी जगह पहुँचो जहाँ कोई ना जानता हो, ऐसी जगह पहुँचो जहाँ पे ये यादें ना आए, ऐसी जगह पहुँचो जहाँ पे कोई फिर से एक नई शुरुआत कर पाऊँ अपनी लाइफ की। फिर से कुछ लोगों ने आज के दिन, आज है 26 नवंबर, कुछ लोगों ने आज भागने का प्रोग्राम बनाया है। ये ध्यान रखना, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि घर से भाग जाओ। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहा है तो वेट, सोच समझ के काम करना, ठीक है। कोई एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट लेटर आपके पास आने वाला है जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको हायर पोजीशन मिल सकती है, आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज हो रहे हैं। इसके बाद आप अपने काम में लगेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो आपकी अभी तक फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, सडनली अच्छी हो जाएगी और बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। फिर हम 2 क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि क्या इस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना के बीच झूलते रिश्ते में हम करें क्या, और हम क्यों इस रिश्ते में हैं। मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि आप अंदर से खाली हैं। उस खाली जगह पे, ऐसी खाली जगह पे अगर कोई भी खाली जगह हो, मान लो कोई भी खाली चीज़ रखी है, इसमें कुछ भी रख दूंगी ना तो वो टिक जाएगी। लेकिन अगर इस चीज़ पे कुछ अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, मान लीजिए कुछ भी मैंने अच्छी चीज़ें रखी हैं, तो कोई भी चीज़ आके यहाँ पे टिक नहीं पाएगी। कोई आनी भी चाहेगी तो उसको जगह चाहिए। कहाँ है जगह, ठीक है ना। अब ऑलरेडी ये जगह भरी हुई है, तो आपने अपने आप को खाली रखा हुआ है, इसलिए कोई भी आके आपसे चिपक जाता है, किसी से भी आप इमोशनली अट्रैक्ट हो जाते हो। अपने आप को हील कीजिए। हील करने के बहुत तरीके होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो गाइडेंस लीजिए किसी और से या मुझसे, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन कीजिए, क्योंकि आप इस तरह के इमोशनल ट्रॉमा से अपने आप को निकालिए। इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, एनर्जी वेस्ट मत कीजिए कि हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि वो मेरे बारे में सोचते कैसे हैं, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन कब होगा, हमारी शादी कब होगी, शादी होगी तो हम क्या खुश रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे तो हमारे बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो क्या वो चल पाएंगे तो क्या वो दौड़ पाएंगे। ये वाले क्वेश्चंस में मत पड़ो, ये टाइम नहीं है उन चीज़ों का। क्योंकि जिसके साथ आप इमेजिन करना चाह रहे हो अपनी लाइफ, वो तो आपके बारे में इतना इमेजिन ही नहीं कर रहा। उसके सामने प्रायोरिटीज़ और हैं आपके अलावा, वो आपको सबसे लास्ट में रखता है, पहली प्रायोरिटी उसकी कुछ और हो जाती है। हमेशा जब भी आप उसके पास जाते हो, थोड़े दिनों में आप महसूस करोगे वो आपको इग्नोर कर रहा है, डिटैच हो रहा है फिर से। क्यों हो रहा है? तभी हाँ या ना के बीच में आते हैं ना, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी सामने वाला इमोशनल फूल है, 2 बारी करो वो आ जाएगा बात करने के लिए, और उसके बाद जब उसकी मन मर्जी होगी वो चला जाएगा। तो ऐसे रिश्तों से बचिए। हाँ या ना के बीच में अगर आप झूल रहे हैं तो ये आपका इमोशनल ट्रॉमा है जिसका दूसरा बेनिफिट उठा रहा है। वो व्यक्ति आपके लिए अगर लायक है तो 2 साल का टाइम दो, लेकिन उसका वेट मत करो, अपने पे काम करते रहो, अपना कैरियर, अपनी ग्रोथ बनाओ, अपने लिए अच्छा काम करो। अगर आप ऐसी स्टेज पे हैं कि जहाँ माँ बाप कह रहे हैं कि अब आप शादी कर लो, तो ठीक है, आपको लगता है कि आपको एक सुधरा हुआ अच्छा घर मिल रहा है, जहाँ पे एक अच्छा समझदार पति मिल रहा है, तो नई शुरुआत करो अपनी लाइफ की, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत वेट कराया गया है और आप अब कितना वेट करेंगे किसी के लिए। और अगर आपका व्यक्ति पछता रहा होगा ना, तो शादी से 1 दिन पहले आके भी करेगा कि नहीं 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 नहीं, ये गलत हो रहा है, प्लीज़ ये मत करो। ऐसे व्यक्ति का टाइम बिल्कुल मत दो जो कि कह रहा है कि सॉरी मैं अपनी बीवी को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं आपके साथ भी रहना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा कि भाई मैं अपने पति के साथ भी रहना चाहती हूँ और मैं आपके साथ भी रहूँगी? फिर ऐसे आदमी तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी औरत को, तो औरत क्यों एक्सेप्ट करेगी भाई?
तो इसलिए अपने आप को सोच समझ के निर्णय दो, प्रायोरिटी दो अपने आप को, सेल्फिश मत बनो, स्वार्थी मत बनो, प्रायोरिटी दो, दूसरों की हेल्प करो। जितनी हेल्प करोगे, जितना थैंक यू करोगे, जितना ग्रैटिट्यूड रखोगे यूनिवर्स को, एक एक छोटी छोटी चीज़ पे, तुम्हारे घर में एक एक तीली से लेकर, एक तिनके से लेकर पहाड़ तक की जो भी चीज़ है जो उसने दी है, ऊपर वाले का शुक्रगुजार करो, थैंक यू करो उसको। घर है, टूटा हुआ है तो भी घर है, धन्यवाद करो उन लोगों से, बेहतर हो जो सड़कों पे सोते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने निर्णय को अपने हाथ में रखें, अपनी पावर को अपने हाथ में रखें, जो कि आने वाले टाइम में होने ही वाली है आपके साथ, और फिर निर्णय लें। और हाँ या ना कि इस रिश्ते से अपने आप को डिटैच करते हुए आगे बढ़ते जाओ। ये हाँ या ना को यहीं पे छोड़ दो, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। 2 साल में यदि व्यक्ति वापस आता है ठीक है, बाय बाय, नहीं तो तुम्हारी अपनी लाइफ है, 2 साल में तुम बहुत सेटल हो जाओगे। मेरी तरफ से एक छोटा सा टैरो काउंसलिंग सेशन भी था, एक रीडिंग भी थी। मुझे नहीं पता मैं इसका टाइटल क्या देने वाली हूँ, लेकिन जिन लोगों को समझ में आ गई है, थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।